साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं बात करने वाला हूँ कल से यानी 11 जुलाई 2024 से आने वाली एक नई भर्ती के बारे में। कल यानी 11 जुलाई से झारखंड के 11 अलग-अलग विभागों में एक नई भर्ती की अपडेट है और उसके फॉर्म भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। कल यानी 11 जुलाई से उसके फॉर्म भी भरे जाने हैं। उसकी फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि देखिए, ये जो भर्ती है वो क्लर्क लेवल पर है JSSC से। JSSC का मतलब ये हो गया झारखंड की जो सिविल वैकेंसीज हैं जिसमें क्लर्क लेवल पर पदों पर भर्ती होती है किसी भी स्टेट में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में UP SSC है, और भी स्टेट्स में BSSC है, उसी तरह झारखंड में JSSC है। उसके चाहे नगरों में ले लीजिए चाहे गांव में लीजिए, जो क्लर्क लेवल पर भर्तियां होती हैं उसमें 11 विभागों में अलग अलग भर्तियां हैं। नगर विकास, शहरी ग्रामीण विकास, इन सभी ग्रामों में देखा जाए तो क्लर्क और ऑपरेटर पर भर्ती होने वाली है, जिसमें कोई भी फिजिकल एग्जाम नहीं होना है। ना दौड़ है, ना आपका फिजिकल मेजरमेंट है, ना ऊंची कूद है, ना लंबी कूद है, कुछ भी नहीं है। जी हाँ, बस सिर्फ एक एग्जाम दीजिए और एग्जाम देने के बाद आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। तो उसी के लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी में आपको सफलता मिले तो इसके लिए आपको चाहिए कि ये वीडियो की जानकारी पूरी ले लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दे दूंगा, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो बिना देरी के आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि देखिए कि अगर आप ये जॉब की डिटेल लेना चाह रहे हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखिए ताकि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में JSSC, LDC और ऑफिस असिस्टेंट ऑनलाइन 2024 में आई हुई नई भर्ती के बारे में। पोस्ट का नाम है JSSC क्लर्क। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 864। इसमें क्लर्क की भी है और बैकलॉग की एक वैकेंसी है और कुछ स्टेनोग्राफर की भी है। LDC की सैलरी की बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका हिस्सा है वो है 19,000 लगभग से लेकर 63,000 लगभग। इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 30-35,000 यहाँ पर बनती है जाकर। स्टेनोग्राफर की बात कर लें या असिस्टेंट की बात कर लें तो 25,000 से लेकर 81,000 के आसपास सैलरी बन होती है, जिसकी सैलरी भी लगभग 35 के आसपास यहाँ पर बनेगी जाकर आपकी। अप्लाई मोड जो होगा, ऑनलाइन फॉर्म आपको यहाँ पर भरने को मिलने वाला है। अगर डेट की बात करें तो 11 जुलाई से इसके फॉर्म यानी कि कल से ही आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 10 अगस्त 2024 से इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। इसी में बीच में आपको करेक्शन डेट भी मिलने वाली है और फीस की भी डिटेल है, वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। फीस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप फीस जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो आपको 100 रुपये फीस पड़ने वाली है, या बाहरी स्टेट से हैं तो भी 100 रुपये पड़ेगी। लेकिन अगर आप झारखंड के हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये फी पड़ेगी। एज की बात कर लें अगर, तो एज 1 अगस्त 2023 से काउंट हो रही है, जिसमें अलग अलग कंडीशन है। कहीं पर जो है अगर आप 18 से जनरल है तो जनरल है, और EWS है तो 18 से 35 है, BC1 है तो 18 से आपकी 37 है, और इसी तरह 18 से 38 और SC ST के लिए 18 से 40 यहाँ पर आपकी एज रखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे अभी मैंने वीडियो के एंड शुरू में बताया आपको कि अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो ये फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। अगर आपको टाइपिंग आती है और 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग है, स्पीड है, तो ये फॉर्म आपके लिए बना हुआ है। लेकिन याद रखिए, इसमें 2 वैकेंसी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक स्टेनोग्राफर के लिए है जिसमें शॉर्ट हैंड चाहिए, लेकिन एक है आपकी LDC जिसमें कुछ भी आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अगर आप LDC ट्राई करते हैं तो इसमें किसी तरह की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बात करें क्वालिफिकेशन में 10+2 चाहिए, जिसमें कुछ भी नहीं आना है, सिर्फ 10+2 आपका सिंगल पेपर है, उसके बाद आप यहाँ सिलेक्शन पा जाएंगे। शॉर्ट हैंड के लिए यहाँ पर बताया गया है हिंदी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप झारखंड के SC क्लास से आते हैं या बाहर से भी हैं तो आपकी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होगी। बात करें अगर यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होने वाला है। इसमें पेपर 1, पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें से भाषा ज्ञान पूछा जाएगा आपसे, 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 60 क्वेश्चन होंगे। लेकिन याद रखें, इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर की होगी। 30% मार्क्स आपको यहाँ पर टोटल दोनों में 30% मार्क्स लाने होंगे। ये जो पेपर 1 है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 2 होगा क्षेत्रीय भाषा जो होगी आपकी, वो उसमें क्षेत्रीय भाषा जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं वो,
प्लस लोकल की भाषाएं जितनी भी हैं वो आनी चाहिए। तो इसमें हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है और लोकल लैंग्वेजेस हैं, वो अगर आपको आती है तो उससे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। इसके लिए भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग अगर आप नहीं समझते हैं तो ये समझिए कि अगर आपने लगातार 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर अलग सही वालों से काट लिया जाएगा। पेपर थर्ड जो कि फाइनल मेरिट यहाँ से बननी है, इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से जीएस, झारखंड की जीएस और अलग अलग जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। जीएस के 30 क्वेश्चन होंगे, झारखंड जीएस के 40 क्वेश्चन होंगे और सीके एचटी का, जिसका ये मतलब होता है कि कंप्यूटर की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, इस तरह के 50 क्वेश्चन होंगे। तब आप जो है ये पेपर बीट कर लेंगे। इसके लिए भी आपको एक 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलती है और फाइनल मेरिट यहाँ पर आपकी बनती है जाकर, जिस पर सिलेक्शन भी आपका होता है। तो आई होप कि मैंने कम समय में पूरी डिटेल वीडियो आपको बता दी। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं हर कमेंट का आपको जवाब देता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलनी है तो फटाक से आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक